रहती थी। सुपर्णखा का एक ही सपना था कि वो किसी के साथ सुहागरात बना सके। उसने ये बात सभी से सुनी थी कि शादी के बाद सभी सुहागरात मनाए करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर में सुहागरात मनाते कैसे हैं। इसलिए उसने जंगल के पास के गांव में जाकर अपनी शादी रचाने का फैसला किया, जिसके बाद चुड़ैल सीधा गांव की तरफ चल पड़ी। रात काफी गहरी थी और ऐसे में कोई भी गांव वाला बाहर नहीं था। सुपर्णखा अकेले गलियों में घूम रही थी ताकि उसे सुहागरात मनाने का कोई तो मौका मिले। अब ऐसे घूमते घूमते तो मुझे एक भी मौका नहीं मिलेगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरा सुहागरात मनाने का सपना पूरा हो जाए। सुपर्णखा ऐसा सोचते सोचते वापस आ गई और रोज रात होते ही गांव में अपने सपने को पूरा करने का मौका ढूंढने लगती। ऐसे ही कई रातें बिताने के बाद उसे गांव में कुछ दिखा। हाँ? अरे वाह, गांव में शादी, अब मजा आएगा। मेरा सपना पूरा होने में अब देर नहीं लगेगी। सुपर्णखा चुड़ैल को मौका मिल चुका था, बस परेशानी ये थी कि वो अब अपना सपना कैसे पूरा करेगी, जिसके लिए उसने गांव में ही रहकर सभी पर नजर रखने का सोचा। अपना रूप बदल वो गांव वालों के साथ शादी में हो रहे काम में अपना भी योगदान देने लगी। सुपर्णखा हर चीज पर नजर रख रही थी, जिसके बाद चुड़ैल को एक आइडिया आया। क्यों ना मैं दुल्हन के शरीर में प्रवेश करके अपना सुहागरात का सपना पूरा कर लूं? हाँ? ऐसा सोचते ही उसने शादी होने तक का इंतजार किया और मौका देखते ही जब दुल्हन अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी उसके शरीर पर अपना काबू कर लिया, जिसके थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन का पति खजूर वहां आ गया। अरे कजरी, क्या बात है, आज तो बड़ा शर्मा रही हो तुम। शादी से पहले तो खेतों में बिना डर के मिला करती थी। ओहो, क्या रात भर ऐसे ही शर्माती रहोगी या फिर कुछ करोगी भी? क्या बात है कजरी, इतना तो तुम शर्माती नहीं थी, आज क्या हो गया तुम्हें? आज हमारी सुहागरात है ना, इसीलिए मैं शर्मा रही हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो क्या है ना, मैं विदाई के समय ज्यादा रोली थी ना, इसीलिए मेरा गला खराब हो गया है। अच्छा, तो ये तो बताओ कि मेरे लिए तुम दूध कब तक लेकर आ रही हो? दूध भी लाना होता है क्या? क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सुपर्णखा चुड़ैल खजूर के लिए दूध लाने के लिए चली गई। हाँ? ये तो मुझे नहीं पता था। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी से इस खजूर के लिए दूध लेकर आती हूँ ताकि जल्दी से मेरी सुहागरात बन सके। चुड़ैल ने खजूर के लिए दूध बना लिया और जल्दी जल्दी कमरे में चली गई। अरे वाह कजरी, तुम मेरे लिए दूध ले आई। आओ मेरे पास आओ और इसे अपने हाथों से मुझे पिलाओ। कजरी उसे अपने हाथों से दूध पिलाने लगी, जिसका एक घूंट पीते ही खजूर ने उल्टी कर दी। ये क्या लाई हो कजरी, मुझे मारने का कोई इरादा है क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? ये फिनाइल है, तुम पागल हो गई हो क्या? सुपर्णखा चुड़ैल ने बोतल में रखे फिनाइल को ही दूध समझ लिया और उसे खजूर को पीने के लिए दे दिया, जिसे पीने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका गुस्सा शांत हो गया। आओ पगली, मेरे पास बैठो। सुपर्णखा चुड़ैल खजूर के पास जाकर बैठ गई और खजूर उसके पास आने लगा कि तभी रात के 12 बजे की घंटी बज गई, पर चुड़ैल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दरअसल चुड़ैल रात के 12 बजते ही अपने असली रूप में आ जाती थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। खजूर के घूंघट उठाते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। कजरी का शरीर अपने आप चुड़ैल में तब्दील हो गया। ये देख खजूर डर से चिल्लाने लगा। अरे तुम चुड़ैल कैसे बन गई? अरे कजरी, ये तुम्हें क्या हो गया? खजूर डर से चीखने लगा और कमरे से बाहर की तरफ निकल गया। चुड़ैल, बचाओ। खजूर को ऐसा भागता हुआ देखकर चुड़ैल भी उसके पीछे जाने लगी। अरे ओए खजूर के बच्चे,
बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, मेरी सुहागरात में चुड़ैल आ गई। खजूर चिल्लाते चिल्लाते गांव के चक्कर लगाने लगा। वहीं चुड़ैल उसके पीछे पीछे भागने लगी। जब सूर्पनखा के कई बार चिल्लाने पर भी खजूर नहीं रुका तो सूर्पनखा ने उड़कर उसका रास्ता रोक दिया। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खजूर के ऐसा बोलते ही सूर्पनखा चुड़ैल ने कजरी का शरीर छोड़ दिया। ये देख खजूर को भी कुछ समझ नहीं आया, जिस पर सूर्पनखा ने खजूर को अपनी अधूरी ख्वाहिश के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर खजूर और भी डर गया। क्या? अगर मुझे तुम्हारी असलियत का पता नहीं चलता तो आज मैं चुड़ैल के साथ सुहागरात मनाता। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मतलब अब तुम्हारी सुहागरात नहीं मनी तो अब तुम मुझे जान से मार दोगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा वो मकसद नहीं था। मुझे पता चल गया कि मैं एक चुड़ैल होकर कभी भी अपनी इंसानी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगी। अब तुम यहाँ से अपनी बीवी को ले जा सकते हो। मैं भी अब अपने अधूरे मकसद के साथ जंगल की तरफ जा रही हूँ। आखिर में चुड़ैल को वो नहीं मिला जिसकी तलाश में वो निकली थी। वहीं दूसरी तरफ खजूर की बीबी कजरी को होश आ गया, लेकिन उसे खुद के साथ हुआ कुछ भी घटित याद नहीं था और खजूर को वो मिला जिसकी तलाश में वो